निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 1 सेट 3 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? कॉर्निया। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक यूनिट है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो उससे बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो देखिए Na जो है इसका अर्थ होता है सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वसा का पाचन करता है। वसा पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है। अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे 100-पोषी होते हैं। 100-पोषी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। 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 काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में से। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अभिलेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक? बैगनी रंग का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 100 वाट विद्युत बल्ब का 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित करने के लिए धारा I बराबर हमारा होता है, I बराबर जितना वोल्ट दिया है 250 बट्टे में इसका जो अथी दिया उससे भाग दे देते 100 बट्टे में W/P होगा तो 100 बट्टे में 250। 1 0 से 1 0 खत्म। 2 5 5 10 50 25 यानी कि 2/5 होगा। 2/5 का मतलब होगा 0.5। जब भी विद्युत धारा होता है एम्पियर में होता है 0.4 एम्पियर होगा। इसका आंसर 0.4 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील करण है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील करण होते हैं। गतिशील करण में परमाणु होते हैं। परमाणु। किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट क्वेश्चन गलत हो गया है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील करण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। ये आप लोग का न्यूमेरिकल है, क्लास में ही बता देंगे हम। इसको छोड़ देते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा मापी जाती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा दृष्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दृष्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। 19 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? 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 फैराडे ने किया था। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर।
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहा जाता है जिसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है, जो जीवक अवशेष से बनता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो होते जैसे में कोयला वोयला होता है, एक बार उपयोग करने के बाद उसका उपयोग नहीं होता है। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है जयोगैस, जयोगैस एक उत्तम ईंधन है जयोगैस। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? जब जस्ता और तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? H2 गैस। जस्ता तथा तनुकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? H2 गैस बनता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक को निर्मित करता है। कोई जो तत्व होता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उच्च गलनांक वाले यौगिक पर निर्मित करती है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व है। कौन सा जो तत्व है जो जल में विलेय हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम, कैल्शियम। Ca को हम कैल्शियम कहेंगे, कैल्शियम। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2KClO3 और डैश 2KCl प्लस 3O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस। 2KClO एरो मार्क 2KCl प्लस 3O2। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? K2SO4, K2SO4। किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? Fe3O4, Fe3O4। 29 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में pH कितने परस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने परस के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 pH मान के बीच हमारे शरीर का जो पारस्य होता है कार्य करता है। शुद्ध 30 नंबर, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट द्वारा। 24 कैरेट शुद्ध सोना का जो कैरेट में मान होता है 24 होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। 33 नंबर, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसका आंसर होगा C6H6। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होते हैं? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन होते हैं? निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन? निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होता है? C3H4 का। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं, वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व है, आवर्त सारणी में शून्य
शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है हीलियम, हीलियम ये चीज होगा। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालता है जो तंत्र, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, गंदा पदार्थ। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है? एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादन को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है? अपोहन द्वारा, अपोहन द्वारा, अपोहन द्वारा, अपोहन द्वारा। चलो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर एंड घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। आंसर होगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमय झिल्ली है। अर्धपरागमय झिल्ली है। अर्धपरागमय। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदा जल में। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका आंसर होगा सूखे घास के पत्ते। सूखे घास के पत्ते हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं।